कालू और गौरी अपने कमरे में बैठे ही हुए थे कि अचानक से दस्तक होती है। कालू को वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे बेटे की टोपी छीन ली है और उसे बहुत ज्यादा मारा भी है। कौन? गौरी? गौरी तो आज घर पर ही है। गौरी कभी ये बातें सुनकर बाहर आ जाती है। मोटी चोंच वाली बुलबुल, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा कहते हुए? क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है? तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें मेरे बेटे की टोपी चुराते हुए छोटी चिड़िया ने देख लिया है, उसने बताया। ये कहते हुए बुलबुल वहाँ से वापस घर आ जाती है। कालू को वो अपने घोंसले में टोपी देखता है। टोपी? ये टोपी किसकी है? या ये टोपी बुलबुल के उस बेटे की तो नहीं है? ओए कालू के बच्चे, चुप कर या चुप, कोई सुन लेगा। पता नहीं तुम्हें दीवारों के भी कान होते हैं। गौरी कभी बहुत गंदी थी। वो हर बार किसी न किसी शरारत करके किसी न किसी पंछी को तंग करती थी। गौरी कभी कौड़ा फूल अपने पंजों में उठा लेती है। वो जाकर चाचा कबूतर की टैंकी में डालती है। चाचा कबूतर जब पानी भरकर पीता है। ये क्या? मेरा पानी कैसे कड़वा हो सकता है? ये तो बहुत कड़वा है। ऐसे बोलते हुए कबूतर टैंकी के पास जाता है। ये शरारत मेरे साथ कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हो। दूसरे दरख्त पर छोटी मैना बैठी हुई देख रही थी। चाचा कबूतर, ये सब उस गौरी कवि ने किया है। अच्छा, अब ये गोरी की बच्ची मुझसे बच नहीं सकती। चाचा कबूतर गुस्सा करके सीधा गौरी के घर की तरफ उड़ पड़ता है। ओए कालू के बच्चे, जरा निकाल बाहर अपनी बीवी उस गोरी कवि को। उसने तो मुझे आज तंग ही कर दिया, मेरी टैंकी में कौड़ा फूल डाल दिया। कबूतर दोस्त, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी तो आज सुबह से ही अपनी माँ के घर की तरफ उड़ गई है। आज तो मैं उसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे बता देना, अगली बार उसने मेरे साथ कुछ किया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये सब बोलते हुए चाचा कबूतर वहाँ से सीधा उड़ जाता है। नदी पर चिड़िया की बेटी और चाचा कबूतर की बेटी बैठे हुए थे। गौरी कवि का अचानक वहाँ से गुजरना होता है। गौरी कवि उन दोनों बच्चों के साथ बैठ जाती है। चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। मैं दूसरे पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चुड़ैल आंटी, अब मुझे मत खाएं, मैं तो अभी छोटी हूँ। आप इस मेरे दोस्त को खा लो। नहीं नहीं आंटी, आप मुझे मत खाओ, मेरे बाबा आपको मारेंगे। आप इस चिड़िया को खाओ, इसके अब्बू नहीं हैं। मैं तुम दोनों को नहीं खाती, तुम ये भोजन मुझे दे दो। ठीक है आंटी, ठीक है, आप ये भोजन ले लो, प्लीज हमें कुछ मत करो आप। गौरी कौवी वो भोजन उठाकर वहाँ से सीधा अपने घर आ जाती है। वो छोटे बच्चे भी वहाँ से डर कर सीधा भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, नदी पर चुड़ैल है, नदी पर चुड़ैल है। पागल हो गई हो क्या गुड़िया बेटी? नदी पर कुछ नहीं है, नदी पर हर कोई तो जाता है। मम्मा, उसकी काली काली आंखें थी और काली रात जैसा उसका कलर था। उधर कबूतर का बेटा भी डरा हुआ रो रहा था। मम्मा, मैं कभी उस नदी पर नहीं जाऊंगा, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने दाना भी खुद से ढूंढना है और पानी भी खुद ही पीना है। अगर मैं नदी पर पानी पीने गया, वो मुझे खतरनाक चुड़ैल मार ही डालेगी। खाओ खाओ कालू, ये भोजन तुम ही खा लो। आज मैंने पीकी और चिड़िया की बेटी को डराया है। गौरी, रो रो तुम्हारी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही है, तुम छोटी तो नहीं हो ना। ओए कालू के बच्चे, मैं डरती नहीं हूँ। जब कोई मुसीबत आ जाएगी तो उसी दिन सोचूंगी मैं, अभी तो मैं खुद कर्म से कर लूँ। दूसरे दिन गौरी कौवी जंगल के दूसरे हिस्से में चली जाती है। वहाँ पर एक दरख्त पर चील बैठी हुई थी। ये सामने तो चील बैठी हुई है, अब किसी के साथ शरारत करती हूँ। हाँ, चिड़िया चिड़िया के साथ शरारत करती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहीं पर बैठी हुई हो, मैं तुम्हें जंगल के बाहर हिस्से में ढूंढ रही थी। उस जंगल के दूसरे इसमें फाख्ता बुला रही है। क्या फाख्ता? बूढ़ी फाख्ता मुझे क्यों बुला रही है वो बोल रही थी, मुझे चिड़िया से कुछ इम्पोर्टेंट काम है। चिड़िया वहाँ से सीधा दूसरे जंगल की तरफ बूढ़ी फाख्ता को वहाँ मिलने चली जाती है। चिड़िया चील के पीछे जाकर बैठ जाती है। बूढ़ी फाख्ता जी, आप मुझसे क्या काम है? मैं आ गई हूँ, थोड़ा जल्दी करें। चील जब मुड़ती है चिड़िया डरती है। चलो छोटी चिड़िया, अब तुम आ तो गई हो, अब मेरा भोजन ही बन जाओ।
चील आप, वो आपके पीछे क्या है? पीछे मुड़ती है चिड़िया, वहाँ से सीधा अपनी जान बचाकर तेजी के साथ उड़ पड़ती है। भाग गई चिड़िया, भाग गई। चलो ठीक है, अपनी जान बचाकर भाग तो गई मुझसे। बच गई। आज तो उस गौरी कमी ने मुझे मार ही डालना था, वो बहुत ही शैतान है। हाँ चिड़िया, क्या कहती थी बूढ़ी फाफसा तुम्हें? तुम तो बचकर ही आ गई चील से। गौरी कवि, इसका बदला तुम्हें मुझे देना होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। पूरे जंगल में एक मिट्ठू तोता ही था जो गौरी की शैतानियों से थोड़ा बचा ही हुआ था। अगले दिन गौरी कवि मिट्ठू के घर की तरफ आ जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैंने अब शैतानियाँ करना छोड़ दिया है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची तो नहीं हूँ। अच्छा किया गौरी, अच्छा किया। इस शैतानियों से तुम्हें कहीं ना कहीं सजा मिलनी ही थी, जो तुमने पहले ही प्रायश्चित कर लिया। अच्छा किया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर